बच्चों, हम लोग पहला चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन में हम पहले वीडियो में आपको हम लोग अध्ययन किए थे कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़े थे। आज हम क्या है उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम आज पढ़ेंगे कायिक जनन। कायिक जनन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के लिए। यह आता है क्वेश्चन इससे आपको। जो कायिक जनन होता है यह एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सॉरी अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन हम आपके मन में आ रहा होगा, सर इसको कायिक जनन क्यों बोलते हैं, अलैंगिक जनन से अलग इसका टर्म क्यों यूज किया जाता है। तो बच्चों मैं बता दूं कि जैसे कुछ हायर ग्रुप्स के पौधे होते हैं या तो कुछ लोअर भी पौधे होते हैं जहाँ पे अलैंगिक जनन को कायिक जनन बोला जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि अलैंगिक जनन में कुछ स्पेशलाइज अलैंगिक जनन में कोशिकाओं का जो जीवद्रव्य होता है कुछ स्पेशल स्पोर या तो बीजाणु बना लेता है, जैसे अप्लैनोस्पोर, जूस्पोर, कोनिडिया, जिससे नए पौधे का जन्म होता है। जबकि कायिक जनन में क्या होता है कि यहाँ पे जीवद्रव्य किसी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में नहीं बदलता, बल्कि उसका भाग ही नए पौधे को जन्म दे देता है, जैसे वो प्रकृति में पैदा होता है। कुछ कायिक जनन और कायिक जनन में कायिक जनन के द्वारा जो हम कह सकते हैं कि पौधे का वह भाग जिसके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है कायिक जनन में, उसको हम बोलते हैं कायिक प्रवर्ग। कायिक प्रवर्ग का मतलब होता है, उसको हम और बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, इंग्लिश में बोलते हैं कायिक प्रवर्ग को। तो एक कायिक प्रवर्ग को हम कई तरह से यूज करते हैं। अगर वो प्राकृतिक रूप से है तो उसको हम कहेंगे कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्ग। अगर वो क्या है कृत्रिम रूप से अगर उसका हम यूज करते हैं तो वो है कृत्रिम प्रवर्ग। ठीक, और हम इस तरह से कह सकते हैं कायिक जनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक एंड कृत्रिम। प्राकृतिक में जैसे क्या होता है तने द्वारा क्या, जैसे प्राकृतिक में वो कई चीजों से होता है, जैसे पौधे के अलग अलग भागों से कायिक प्रजनन होता है, जैसे तने द्वारा। जैसे आपका तने द्वारा देखेंगे तो उसमें जैसे एक प्रकंद है, राइजोम जैसे आपका देखेंगे, आप लोग देखे होंगे अदरक में जिंजर जो है यह एक राइजोम है, यह एक तना है और इसको हम बोलते हैं राइजोम। ये भूमिगत होता है और इसमें आप देखेंगे तो कलिकाएं होती हैं नोड्स पे और एक पर्वसंधि है और इसी पर्वसंधि से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और एक नए पौधे का निर्माण होता है। और इसका प्रकंद का उदाहरण है अदरक, हल्दी, केला। और दूसरा आपका जो तना है कंद बोलते हैं, ट्यूबर, जैसे आलू, पोटैटो। इसमें आप देखेंगे तो इससे आपका सिलेबस में बोर्ड में भी पूछा जाता है और नीट के एग्जाम में भी पूछा था। इसमें देखेंगे तो पर्व होते हैं, पर्व पे ही आपका आई होती है जिसको हम बोलते हैं एक्जिलरी बड। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्जिलरी बड्स होता है आपका कच और इसी से नए पौधे का निर्माण होता है। तीसरा है आपका बल्ब का उदाहरण जैसे आपका प्याज में देखेंगे तो ये अपस्थानिक जड़ें हैं, यहीं पे अंदर इसके आपका एक तना है और ये जो हम खाते हैं ये पत्ती होती है, मांसल पत्ती होती है, इसी के अंदर बड्स होती हैं। जब इसको बो देते हैं तो इससे नया पौधे का निर्माण होता है। और तीसरा है चौथा भूस्तारिका ऑफसेट, जलकुंभी में देखेंगे तो आप क्या है, जलकुंभी को हम आइकॉर्निया बोलते हैं। ठीक, इसमें देखेंगे तो ये ऑफसेट है या तो इसी को हम हिंदी बोलते हैं भूस्तारिका। ये आपका ऑफसेट है। ये ऑफसेट के किनारों पे यहाँ जो नोड्स होते हैं यहीं से पत्तियाँ गुच्छों के रूप में निकलती हैं, नीचे अपस्थानिक जड़ें होती हैं। और ये आपका इसके बारे में पढ़ना है आपको थोड़ा डिटेल में। इसको आपको जलकुंभी को बंगाल का आतंक बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल।
ये दक्षिण अमेरिका से अमेजन से आया था। इसको जलाशयों में सजावट के लिए प्रयोग करते थे, क्योंकि इसकी पत्तियां और जो पुष्प होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव जनन करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। जैसे इसको मैंने 2 हफ्ते में ही दुगना हो जाता है। तो जहाँ पे जिस भी तालाबों में उगता है, जो जहाँ पानी रुके होते हैं, वहाँ पे होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और उसको पूरा चोक कर देता है पूरे तालाब को, और ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मछलियाँ मरने लगती हैं। ठीक, तो इसमें यहाँ हमारे बताने का मतलब यही है कि कायिक जनन इसमें बहुत तेज होता है ऑफसेट से, इसी से। और फिर हमको पढ़ना है रनर। रनर का उदाहरण जैसे दूब घास है। दूब घास में जैसे है, इसमें दूब घास में देखेंगे कि इसका ये भाग रनर है, ये जो मिट्टी पे आपका चलता है ऊपर ही, और यहाँ जो नोट्स होते हैं यहीं से आपके अपस्थानिक जड़ें नीचे निकलती हैं, ऊपर आपका ये पौधा निकलता है, पत्तियाँ ऐसे निकलती हैं। ठीक है, इसको आप देखे होंगे आप अगल बगल कि थोड़ा सा भी लगा दीजिए ऐसे, ये पूरा जिस भी एरिया में होगा पूरा कवर कर लेता है वहाँ पे। इस तरह से भी यहाँ पे इसका प्रोपोगेशन होता है। फिर है शकर, अंतःभूस्थारी। इसका उदाहरण है पुदीना। पुदीना में देखेंगे तो जो उसका पुदीना में देखेंगे तो जो ऊपर उसका एक होता है भाग पृथ्वी के ऊपर, उसके आधार से ही एक निकलेगा नया भाग, जिसको हम बोलते हैं शकर। शकर बोलेंगे ऊपर भूस्थारी, और ये अंदर ग्रो करेगा। उसके बाद कुछ देर के बाद अंदर ग्रो करते करते ऊपर फिर निकल आता है। ठीक है, इसमें भी देखेंगे इससे बहुत ज़्यादा नए नए पौधे बनते रहते हैं। इसको आप हटाते रहेंगे, नया नया पौधा बनता रहता है। उसके बाद देखेंगे तो पत्तियों के द्वारा भी होता है, जैसे अभी हम तने के द्वारा पढ़ रहे थे, और भी जैसे कार में सब दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आपकी इतना ही उदाहरण है और इतना ही पढ़ना है आपको। मेडिकल में कहीं तैयारी करने जाइए या तो आप सिलेबस जो पढ़ रहे हैं 12th का, उसमें भी उतने ही क्वेश्चन हैं, इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इतना ही पढ़ना है। पत्ती से भी होता है, जैसे पत्तियों में जैसे ब्रायोफिल्म उदाहरण है। ब्रायोफिल्म का देखेंगे तो इसके जो नाच होते हैं इस पत्तियों के, यहीं पे अपस्थानिक कलिका होती है। इसी अपस्थानिक कलिका से नया पौधा बनता है। यह पौधा क्या करता है, इसके नीचे जड़ निकलती है, ऊपर पत्ती, फिर नए पौधे का निर्माण होता है। फिर जड़ के द्वारा भी होता है। जड़ के द्वारा जैसे शकरकंद, स्वीट पोटैटो में उसके जड़ को लगा दीजिए, नया पौधा बन जाएगा। तो या तो उसके जड़ से नए नए पौधे निकलते रहते हैं। और आपको जैसे एक कृत्रिम जो पढ़ना है आपको, चूँकि आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप जान लीजिए। जैसे कृत्रिम में क्या होता है, जैसे कलम लगाना, कटिंग में क्या होता है, जैसे आप गुलाब, गन्ना, ये सब में देखेंगे छोटे छोटे टुकड़ों को काट देते हैं, जिससे उसमें कलिकाएँ हों, और उसको फिर हम ज़मीन में बो देते हैं, जिससे वो पेड़ मिट्टी पाता है तो नया पौधा बन जाता है। फिर दाव लगाना, लेयरिंग में भी क्या करते हैं कि उसको एयर लेयरिंग करते हैं, या तो फिर उसको जो लचीले पौधे होते हैं उसको ऊपर से उसकी डालियों को लटका कर ज़मीन में गाड़ उसको ढक देते हैं, चीरा लगा देते हैं, जिससे वहाँ जड़ बन जाती है। ठीक, फिर उसको काट देंगे, नया पौधा बन जाएगा। फिर ग्राफ्टिंग भी है। ये सब आप पढ़े हुए हैं, मतलब ये सब आपको क्या है कि 10th में भी पढ़े हुए हैं, तो इसमें सिलेबस में नहीं है इतना। तो ये सब चीज़ें मैं आपको नोट्स भी अभी बनाया हुआ हूँ, ये नोट्स भी मैं आप लोगों को क्या है कि अभी सेंड कर दूँगा। इसको पूरे कॉपी पे लिख लीजिए और फिर जो वीडियो है उससे कंसल्ट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो फिर हमसे कंसल्ट करिएगा। ओके।